हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। गांव के एक शान से घर में रिया अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी। सब कुछ नया था, लोग, माहौल और जिम्मेदारियां। रिया स्वभाव से बहुत ही समझदार और हंसमुख थी, इसलिए उसने जल्दी ही घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। घर में उसका देवर अर्जुन भी रहता था। अर्जुन कॉलेज में पढ़ता था, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ। जब पहली बार उसने रिया को देखा तो मजाक करते हुए बोला, भाभी, अब तो घर में आपकी एंट्री हो गई है, मेरी शिकायतें भी बढ़ जाएंगी। रिया मुस्कुरा दी, अगर तुम शरारत करोगे तो शिकायत तो बनेगी ही। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारा सा देवर भाभी का रिश्ता बनने लगा, जिसमें नोकझोंक भी थी और अपनापन भी। अर्जुन कभी कभी रिया की मदद करता, सब्जी काटने में, सामान लाने में या बस यूं ही किचन में बैठकर बातें करने में। एक दिन रिया छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अर्जुन भी वहीं आ गया और बोला, भाभी, आपको यहाँ की आदत हो गई? रिया ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, अभी तो सब नया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपका दोस्त, बिल्कुल आपका दोस्त भी और देवर भी। रिया ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो उसे अच्छा लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये साधारण सा रिश्ता आगे चलकर कई भावनाओं और परीक्षाओं से गुजरने वाला है। दिन बीतते गए और रिया अब घर के माहौल में पूरी तरह ढलने लगी थी। उसकी और अर्जुन की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। दोनों अक्सर साथ में चाय पीते, हंसी मजाक करते और कभी-कभी अपने दिल की बातें भी साझा करते। एक शाम बारिश हो रही थी। घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। रिया बालकनी में खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी अर्जुन 2 कप चाय लेकर आया। भाभी, बारिश और चाय, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने कप लेते हुए जवाब दिया, नहीं, सच में, ऐसे पल बहुत सुकून देते हैं। कुछ देर दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। उस खामोशी में भी एक अजीब सा अपनापन था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भाभी, आपको कभी अपने घर की याद आती है? रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। हाँ, कभी कभी बहुत, लेकिन अब यही मेरा घर है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, अगर कभी भी आपको अकेलापन लगे तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं हमेशा सुनूंगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और मजबूत हो गया। लेकिन धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि अर्जुन का व्यवहार थोड़ा बदल रहा है। वो पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा था, छोटी छोटी बातों पर भी। और अर्जुन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ अपनापन है या कुछ और। एक रात रिया छत पर अकेली बैठी थी। अर्जुन भी वहां आ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, भाभी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिश्ते नाम से ज्यादा महसूस किए जाएं? रिया उसके सवाल से चौंक गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सिर्फ एक मासूम रिश्ता था या कुछ बदल रहा था? अर्जुन के उस सवाल के बाद माहौल बदल सा गया था। रिया ने उस रात कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हलचल जरूर शुरू हो गई थी। अगले दिन से रिया थोड़ा दूरी बनाने लगी। वो अब अर्जुन से पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी। अर्जुन ने भी ये बदलाव महसूस किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दोपहर अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर रिया से पूछा, भाभी, क्या मैंने कुछ गलत कहा था उस दिन? रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, कुछ रिश्तों की मर्यादा होती है और हमें उसे समझना चाहिए। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन बात साफ थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, तुम बुरे नहीं हो, बस कभी कभी हमें अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुननी चाहिए। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को थोड़ा संभाल लिया। उसने फिर से वही पुराना हल्का फुल्का व्यवहार अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें एक दूरी और समझदारी आ गई थी। समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा दी, जहां सम्मान, समझ और सीमाएं सबसे ऊपर थीं। अब उनकी नोकझोंक में भी एक परिपक्वता आ गई थी। एक शाम रिया ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भी बनते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने ये आपसे सीख लिया है भाभी।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक साफ और मजबूत रिश्ता था। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही और गलत के बीच फैसला लेना मुश्किल होता है, लेकिन वही फैसले हमारे रिश्तों की असली। समय बीत चुका था। अब घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गया था। रिया अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह रम चुकी थी और अर्जुन भी अब पहले जैसा नटखट लड़का नहीं रहा था। वो अब ज्यादा परिपक्व और समझदार बन चुका था। अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था। रिया ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की थी उसे यहाँ तक पहुँचाने में, कभी समझाकर, कभी डांटकर, तो कभी दोस्त बनकर। एक दिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। रिया ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, अरे इतना भी क्रेडिट मत दो, मेहनत तुमने की है। कुछ समय बाद अर्जुन की शादी की बात शुरू हुई। जब वो अपनी होने वाली पत्नी को पहली बार घर लाया तो उसने सबसे पहले रिया से मिलवाया और कहा, ये है मेरी भाभी, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। रिया की आंखों में खुशी झलक रही थी। अब उनके रिश्ते में सिर्फ एक ही चीज बची थी, सम्मान और सच्चा अपनापन। जो कभी उलझन में पड़ गया था, वही रिश्ता अब और भी मजबूत बन गया था। कभी-कभी गलत दिशा में बढ़ते कदम अगर सही समय पर रुक जाएं, तो वही रिश्ते जिंदगी भर का। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।